नमस्कार। एक और बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को और साथ में चाइना को भी। झटका ये लगा है कि उन्होंने इंडिया की जो एनएसए की मीटिंग थी, उस एनएसए की मीटिंग में आने से दोनों ने मना कर दिया। और एक्सप्लेनेशन क्या दिया? चाइना ने बोला हमारे साथ तो रीशेड्यूलिंग इश्यूज है, हमारा आदमी फ्री नहीं है। और पाकिस्तान ने बोला कि यहाँ पे ये है क्या बोलते हैं, इंडिया ही जो है वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, हम तो उसके साथ बात नहीं करते। अब इसमें गेम क्या था? गेम ये था कि ये दोनों नहीं चाहते थे कि इंडिया कोई रोल प्ले करे अफगानिस्तान में, इसलिए वो इस मीटिंग में आने से मना कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान ने अपनी एक मीटिंग शेड्यूल कर दी। वो मीटिंग जो शेड्यूल की वो एक ऐसे टाइम पे शेड्यूल की जब अमेरिका के जो अफगानिस्तान के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उस समय दौरे पर हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों दौरे में। उनका नाम है थॉमस वेस्ट और वो स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ कि वो आ क्यों रहे हैं? वो आ रहे हैं अफगानिस्तान पे बात करने के लिए। इससे पहले वो यूरोप जाएंगे, फिर उसके बाद वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह बात करेंगे। उन्होंने बहुत क्लियरली स्टेट कर दिया, दिखा दिया विजिट से कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह जाऊंगा मैं चाहता हूं कि इंडिया वहां इन्वॉल्व हो। जब पाकिस्तान को दिखा कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो पाकिस्तान ने अपनी एक मीटिंग रख दी। उस पाकिस्तान की मीटिंग में भी उन्होंने कंट्रीज बुला लिए, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और उन्होंने एक तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर भी बुला लिया। अब ये थॉमस वेस्ट तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करेंगे कि नहीं, ये तो पता नहीं। और जो इनकी मीटिंग है इस पर अभी तक बहुत क्लैरिटी नहीं है कि कब होगी, कैसे होगी। लेकिन मीटिंग रखी जा चुकी है और इंडिया की मीटिंग में शामिल हो। लेकिन इंडिया की मीटिंग में ये अकेले वो नहीं है। इंडिया की मीटिंग जो थी उसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों नहीं आ रहे, फिर भी रशिया है, ईरान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान की मीटिंग से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। और दूसरी चीज़, ये जो कंट्रीज़ हैं ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम सप्लाईज भेज सकते हैं। हम सिर्फ अफगानी लोगों को बचाने के लिए और उनको सप्लाईज भेजने के लिए कर रहे हैं ये काम। और पाकिस्तान को ये लग रहा था कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो तो हमारी कॉलोनी टाइप है, वहाँ पे हमारी एक गवर्नमेंट बैठी है जिसको हमने बच्चों की तरह पाला, तो उस हमारे बिना ये काम नहीं कर पाएंगे। यहीं पे गोटी फंस गई इनकी। पाकिस्तान और चाइना चाहते हैं कि वहाँ से जितना भी रिसोर्सेज निकल रहे हैं, लिथियम हो या दूसरे कॉपर हो, जो भी हो, वो सारे के सारे हमारे पास आए, इसलिए इंडिया को बाहर रखो। इंडिया ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वहाँ बहुत किया है। तालिबान को भी ये बात पता है कि डेवलपमेंट इंडिया ही कर सकता है, ये दोनों नहीं करेंगे, ये दोनों तो खून चूसते हैं। तो तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इंडिया से कहीं कहीं मिल रहे हैं। अभी रशिया में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव मिल के आया इंडिया से। उससे पहले क्या नाम है उनके, स्तनकज़ई, जो कि अभी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है, वो मिल के आए थे हमारे वहाँ पे एम्बेसडर से। तालिबान को अच्छी तरह से पता है कि हमें चाहिए क्या, और तालिबान को ये भी पता है कि ये हो क्यों रहा है कि पाकिस्तान हमें कॉलोनी टाइप मानने लगा है। हम हैं जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों की कॉलोनी इंडिया थी, वैसे ये अफ़गानिस्तान को कॉलोनी टाइप मानने लगे। इसी में ठीक करने की कोशिश चल रही थी, लेकिन दोनों ने मना कर दिया और पाकिस्तान ने अपनी एक मीटिंग बुला ली। पाकिस्तान की अपनी मीटिंग में अभी तक तो कंफर्मेशन किसी ने नहीं दिया। हो सकता है वैस साहब मना कर दें कि नहीं भाई, मुझे नहीं करना इस मीटिंग में शिरकत, मैं तुमसे सीधे बात करूंगा, निकल जाऊंगा। हो सकता है ज्वाइन भी कर जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो ज्वाइन कैसे करेंगे? तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से, तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर के सामने वो कैसे बात करेंगे और क्या प्रोटोकॉल रहेगा, और तालिबान वाले को जो है वो फॉरेन मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इनको क्या प्रोटोकॉल मिलेगा। इनफैक्ट वो मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ दोनों होंगे। तो इसका मतलब रिकॉग्निशन तो तालिबान को दे ही दी उन्होंने। अगर मिनिस्टर आ रहा है, मिनिस्टर के प्रोटोकॉल पे उसको मिनिस्टर के बराबर इज्जत दी जा रही है, तो रिकॉग्निशन तो हो गई। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इस चीज़ से बहुत नाराज़ है कि यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ की है, और गड़बड़ की है तो हम कैसे उसको संभालें। यूएस के जो स्पेशल एनवॉय थॉमस वेस्ट, उन्होंने बोला कि मैं जाऊँगा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री जाऊँगा और जाकर के मामला निपटाने की कोशिश करूँगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों का मतलब कि अमेरिका बहुत क्लियरली बोल रहा है कि इस एरिया में इंडिया एक प्लेयर है और इसे एक साइडलाइन कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान चाहे कितना कर ले, साइडलाइन नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया उसमें इन्वॉल्व ही ना हो, क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व हुआ तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस खत्म होगी, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक क्लाउड स्ट्रांग है और इंडिया अफगानिस्तान से बहुत पुराने रिश्ते हैं। तालिबान अब पाकिस्तान के शिकंजे में जो पहले चल रहा था उससे बाहर रिकॉग्निशन लेना चाहता है, और कोशिश ये कर रहा है कि वो वर्ल्ड की रिकॉग्निशन लेकर के एक सरकार चलाना शुरू करे। और पूरी वर्ल्ड ने उसको रशिया में बता दिया था कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओ, सारे लोगों को शामिल करो,
राइट्स पे बात करो, तब हम आपको रिकॉग्निशन देंगे। तो ये रिकॉग्निशन बिना इंडिया के तो नहीं मिलनी। रशिया भी एक प्लेयर है, लेकिन रशिया को अच्छी तरह से पता है कि इंडिया से पंगा लिया तो इंडिया वो 1970s वाला इंडिया नहीं है। अब इंडिया हमसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया हमसे ज़्यादा पावरफुल है, होगा मिसाइल वगैरह और हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर हम लेते हैं रशिया से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत है। अभी अभी S-400 उसने हमसे खरीदा, क्या अफगानिस्तान के लिए हम अपने रिलेशंस इंडिया से ख़राब कर लें? आगे की जो मिलिट्री सप्लाईज हैं वो हमसे लेगा नहीं फिर, चाहे कितना ही अच्छा हो। जैसे कि अभी हमने S-400 खरीदा तो ये हमने अमेरिका को बताया कि नहीं, आज ज़रूरी नहीं हम सब कुछ आपसे खरीदें, हम रशिया से भी खरीद सकते हैं। तो ये न्यूट्रलाइजिंग जो हम दोनों के बीच में जो बैलेंसिंग एक्ट जो हम कर रहे हैं, इस बैलेंसिंग एक्ट में बैलेंसिंग एक्ट सामने वाला भी कर रहा है। सामने वाला भी ये कोशिश करता है कि नहीं, हम इंडिया को अपनी गुड बुक्स में रखें और इंडिया के गुड बुक्स में रहें। तो रशिया भी हो सकता है थोड़ा बहुत करे, लेकिन चाइना की तरह एक ओवरऑल रिजेक्शन पे नहीं आएगा। आज की मीटिंग में भी रशिया है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब ने बुलाई है मीटिंग, उसमें भी रशिया है। तो ये रशिया डायरेक्ट इंडिया से पंगा नहीं लेना चाह रहा है, सिर्फ चाइना और पाकिस्तान दो कंट्रीज मिलकर के नेक्सस बना रहे हैं कि अफगानिस्तान पे कब्जा रखें। और इसमें होगा क्या, चाइना तो बहुत दूर बैठा है, अफगानिस्तान से जो अटैक्स आएंगे वो आएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान को भी पता है, अभी तो टीटीपी से सीज फायर उन्होंने की, क्यों की? इसीलिए की कि हम पे हमले ना आए। तो टीटीपी मानने वाली है क्या? टीटीपी मानेगी नहीं। टीटीपी 1 महीना चुप रहने के बाद अपने आप को 1 महीना रीग्रुप करेगी। इससे पहले भी टीटीपी का हिसाब किताब यही रहा है, जब भी सीज फायर हुई है उसने अपने आप को रिग्रुप किया है और डबल स्ट्रेंथ से अटैक किया है। टीटीपी यही करेगी, ये साफ है। ये बात दोनों साइड्स को पता है, ये बात टीटीपी को भी पता है और पाकिस्तान को भी पता है। ये रीग्रुप कर रहे हैं, ये दोबारा अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं और दोबारा और स्ट्रॉन्ग अटैक्स होंगे। दोबारा और स्ट्रॉन्ग अटैक्स होंगे तो चाइना को भी पुल आउट करना पड़ सकता है। तो ये जो अफगानिस्तान की समिट थी, इसमें चाइना नहीं आया। चाइना को भी बात पता है कि हम नहीं आए, क्योंकि चाइना भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में इंडिया का रोल हो, इसलिए नहीं आया वो। और वो दोनों के दोनों ये चाह रहे हैं कि हम ही पूरा का पूरा अफगानिस्तान पर अपना एकाधिकार बना लें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि टीटीपी बैठी है और वो खोरासान बैठा है, दोनों के दोनों मिल करके इनका एकाधिकार होने नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि नहीं हो और ये कहीं ना कहीं परेशान रखेंगे। चाइनीज़ इंजीनियर्स पे अटैक होते रहे, चीनियों पे अटैक होते रहे, बलूचिस्तान में अटैक होते रहे। अटैक्स भी इतने हुए कि 1 महीने में 35 से ज़्यादा अटैक हो रहे थे। तो घबराई हुई पाकिस्तान सरकार, और दूसरा इमरान खान की खुद की कुर्सी खिसकने लगी। तो इमरान खान क्या करते हैं, साथ में आर्मी की, अभी तो 19 तारीख आ जाए, पता लग जाएगा 19 तारीख के बाद कैसे सिचुएशन अनफोल्ड होती है। पूरी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान के मुझे शहीद का दर्जा मिल जाए, मुझे आर्मी निकाल के बाहर फेंक दे तो मैं कर लूँ। लेकिन आर्मी भी मूड में नहीं है, आर्मी भी इस चक्कर में कि ठीक है तू रहे, हम तुझे बदनाम करके निकालेंगे। इस पूरी कन्फिग्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी फैज़ हामिद, उसको भी साइडलाइन किया जा रहा है, जिसने वहाँ पर तख्ता पलट में पूरा अपना समर्थन दिया था। और क्योंकि तालिबान के ISI से रिलेशन ज़्यादा अच्छे हैं तो इसीलिए ISI चीफ चेंज किया गया कि ISI से ये आर्मी के हाथ में आ जाए। अफगानिस्तान के जितने भी ये वॉर लॉर्ड्स और जितनी भी सरकार है और जितने भी आतंकी हैं, सारे के सारे जो कुर्सियों पर बैठा दिए, ये सारे हमारे कमांड में आ जाए। इसमें इंटरनेशनल प्रेशर और पाकिस्तान का अकेला पड़ना, अलग थलग पड़ना, साथ में चीन का अलग थलग पड़ना, ये अफगानिस्तान को और बर्बादी करेगा, कहीं नए रास्ते पे नहीं ले जाएगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।